जय मसीह की। परमेश्वर की दया कृपा अनुग्रह हमेशा आपके अपने घरानों के ऊपर आने वाली पीढ़ियों के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए बने रहे और परमेश्वर की आमद तक हम सब पाक पवित्र निर्दोष और निष्कलंक करें और हमेशा जितना जीवन परमेश्वर ने हमें दिया हमेशा हर पल परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो। यीशु जी के नाम में आमीन 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 आमीन। मेरे अजीजों, आप वचन के लिए तैयार हैं? बोलिए, पिता पिता जे भूमि ये भूमि जो वचन के लिए जो वचन के लिए पिता तैयार है और मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करती हूँ कि पहले भी तुमने मुझे चलाया, पहले भी तुमने मुझे चलाया, अब भी तुम मुझे चलाओगे। अब भी तुम मुझे चलाओगे। और मैं अपने दिलों के दरवाजों को मैं अपने दिलों के दरवाजे को सदा के लिए आपके लिए खोला है। सदा के लिए आपके लिए खोला है। ताकि पिताजी ताकि आपका पवित्र वचन आपका पवित्र वचन इस जीवन की भूमि में इस जीवन की भूमि में गहराई में जाए, गहराई में जाए, बल्कि 30 नहीं, बल्कि 30 नहीं, 60 नहीं, 60 नहीं, बल्कि 100 गुना फल लेके आए बल्कि 100 गुना लेके आए। और फल हमेशा बना रहे। फल हमेशा बना रहे। दया के सागर न्याय के सागर जे जीवन जे जीवन आपका है आपका है और आपकी महिमा के लिए ही इस्तेमाल हो। आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो। कोई बैरी, कोई गैरी, कोई पाप कोई पाप इसको अपनी महिमा के लिए इसको अपनी महिमा के लिए कभी भी इस्तेमाल न करने कभी भी इस्तेमाल ना करे। यीशु जी के नाम में यीशु मसीह के आमीन। नाम में। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। क्या आप सब जहां हैं? यस बोलिए जोर से, प्रभु यीशु मसीह के नाम की, प्रभु यीशु मसीह के नाम की वो जीवित है। हालेलुया हमारे बीच में। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, आप चाहते हैं आपके जो हमारे भाई बहन जिनके बच्चे हैं, हालेलुया, हालेलुया। वो मानते हैं कि उनके बच्चे ब्लेस्ड है? यस। हाथ ऊपर करके बताएं। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आज्ञाकारी हो जाए? यस। कौन कौन चाहता है? सब चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर के पवित्र कलाम का आज वचन भी यही है, आज्ञाकारी बनो। हालेलुया। हालेलुया। सब पेरेंट्स ने हाथ ऊपर करके कहा कि हमारे बच्चे आज्ञाकारी हों। यस। हालेलुया। 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 पर कभी हमने सोचा क्या हम भी आज्ञाकारी हैं? हालेलुया। हालेलुया। हम दूसरों को तो कहते रहते हैं हमारे बच्चे ये हैं, वो हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि हम बच्चों को खुद पाप में धकेलते हैं, हम बुराई में धकेलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम यही कहते हैं। आज्ञाकारी का मतलब क्या होता है? जो कहा जाए वैसा ही करें। आज्ञा मानने वाले। हालेलुया। हालेलुया। जहां सबसे पहले परमेश्वर के जो वचन में 10 आज्ञा लिखी हुई है। हालेलुया। हालेलुया। सब जानते हैं, निर्गमन 20 की 1 से लेकर 17 तक। मैं पढ़ देता हूँ, आप नोट कर लें। हालेलुया। हालेलुया। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया। हालेलुया। हमारे पुरखा वहां 430 वर्ष क्या थे? गुलाम थे। हालेलुया। परमेश्वर हमें उस दास्ता से, उस गुलामी से आजाद हमारे पुरखों को करके लेके आया। हालेलुया। क्या हमारे पुरखा ना होते तो आज हम जहां होते? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने आगे पीढ़ियों से पीढ़ियों तक का शिक्षित किया है कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, उनको परमेश्वर ने क्या किया? आजाद किया। तो अब हम क्या हैं? कौन कौन आजाद है? कौन कौन आजाद है? हालेलुया। हालेलुया। अब सब आजाद है। यस। अब ध्यान से सुनिएगा, जब हम खुद आज्ञाकारी नहीं होते तो हम आज भी गुलामी में हैं। हालेलुया। हालेलुया। कहते तुम मुझे छोड़, दूसरों को ईश्वर करके ना जानना। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर को भी ईश्वर मानते हैं और साथ में हमने पता नहीं कितने ईश्वर बना रखे हैं। हालेलुया। हालेलुया।
पता नहीं हम कितनों के साथ संगति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, बुराई की संगति करें, हम नशे की संगति करें, हम पाप की संगति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो जिसकी संगति हम करते हैं हम उसके क्या हो जाते हैं? गुलाम हो जाते हैं। उसको अपना क्या मान लेते हैं? फिर अपना खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, क्योंकि उस वो जैसे कहती है वैसे ही करते हैं हम। हालेलुया। अपने परमेश्वर ने जिसने हमें जीवन दिया हम वैसे तो चलते नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हम कभी कभार तो किनको खुश करने के लिए ऐसी बातें कह देते हैं, दूसरों को, अपने बच्चों को खुश करने के लिए भी हम कह देते हैं ऐसे करो। हालेलुया। मेरे अजीजों, वो खुदा देखे जो हमारी ओर देखता है, जो हमें कहता है बच्चों ऐसे करो। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के लिए क्या हैं? बच्चे। हालेलुया। हम अपने बच्चों के पीछे लगते हैं पर हमारा खुदा हमारे पीछे नहीं लगता। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि उस खुदा ने हमें बनाया है। हालेलुया। हालेलुया, वो हमारे बुरे काम में हमारा कभी भी साथ नहीं देता। हालेलुया। हालेलुया। वो तो चाहता है कि मैंने तुझे बुराई में से निकाला है, उस पाप के दलदल में से निकाला है, दोबारा तुम उसमें ना जाओ। हालेलुया। कभी कभी हमें 4 खुशियों के लिए हम एक आशीष को छोड़ देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वहां हमें कितनी खुशियां नजर आती हैं? 4। हालेलुया। पर एक खुशी जो परमेश्वर ने हमें दी है हम उसको छोड़ देते हैं। क्यों? हमें लगता है वो खुशी बेहतर है। हालेलुया। परंतु हमें पता नहीं वो खुशी जो परमेश्वर देने जा रहा है वो सबसे ब्लेस्ड है, सबसे बेस्ट है। हालेलुया। हालेलुया। सो परमेश्वर ने कहा तू मुझे छोड़, दूसरों को ईश्वर करके ना जानना, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। हालेलुया। क्या जब हम गुलाम थे तो कहां कहां नहीं माथे टेकते थे? कहीं 2 ईंटें भी पड़ी होती थी, पता नहीं लोगों ने किस कार्य के लिए इस्तेमाल करते होते हैं, वहां भी जाके माथे टेकते थे, करते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, निकलते रहते थे। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर ने क्या हमें आजाद नहीं किया? हालेलुया। हालेलुया। हम अपने हाथ से बना के हम उसी के आगे झुकते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, क्योंकि खुदा कभी मूर्त नहीं हो सकता। हालेलुया। वो जीवन है। हालेलुया। ना किसी को की प्रतिमा बनाना जो आकाश में, जहां पृथ्वी पर, जहां पृथ्वी के जल में हो। हालेलुया। चाहे वो आकाश में हो, चाहे धरती पे हो, चाहे जल में हो। हालेलुया। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, कहता मैं विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोतों और परपोतों की भी पितरों का दंड दिया करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर कहां तक दंड देता है? हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हमें किसको खुश करना है? सबसे पहले परमेश्वर को खुश करना है कि हमने लोगों को खुश करना है? मेरे अजीजों, लोगों ने हमें खुश नहीं देना। 2 वक्त, 2 टाइम, सिर्फ एक टाइम क्या हमें खुशी दे सकते हैं, पर जो परमेश्वर ने देनी है ये अनंत काल के खुशी और अनंत काल का जीवन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यहां लिखा है और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हत्यारों पर, हजारों पर करुणा किया करता हूं। हालेलुया। हजारों पर। हालेलुया। जो मुझसे प्रेम करते हैं। अब परमेश्वर को सारे प्रेम करते हैं? कौन कौन करता है? अगर हम अपने पड़ोसी से नफरत करते हैं तो परमेश्वर क्या कहेगा कि आप अपने खुदा को प्रेम करते हैं? हालेलुया। नेवर।
परमेश्वर का अगर नहीं, तू मुझसे प्रेम नहीं करता, तू क्या करता है? दिखावा करता है। हालेलुया। हालेलुया। सो परमेश्वर कहता है कि अगर तू मेरी आज्ञाओं को मानता है, सबसे पहले क्या है? परमेश्वर की आज्ञा है। हालेलुया। और प्रेम रखते हो तो हजारों पर करुणा किया करता हूं। फिर परमेश्वर उन पर क्या करता है? अपनी करुणा करता है, दया करता है। हालेलुया। तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। हालेलुया। हम झूठ भी बोलते हैं तो साफ झूठ बोल के परमेश्वर का नाम बीच में लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कोई गलत काम करते हैं, परमेश्वर को बीच में ऐड कर लेते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ना तो हमारे झूठ में हमारे साथ होता है, ना हमारे पाप में हमारे साथ होता है। हालेलुया। ना कभी वो हम कोई बुराई करेंगे, परमेश्वर हमारे साथ होता है। हालेलुया। वो सच का परमेश्वर है, वो भलाई का परमेश्वर है। हालेलुया। वो पुण्य का परमेश्वर है, वो पाप का परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। कहते कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। हालेलुया। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। आज क्या है? आज क्या है? विश्राम दिन। हम पता नहीं कितने विश्राम दिन मिस करते होंगे। हालेलुया। हम अपने तब भी हम अपने कामों को ही प्रेफरेंस देते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, इधर देखिए, हम काम अपने इस शरीर के द्वारा करते हैं। करते हैं सब? हाथ हिला के बताओ। यस, करते हैं। मेरे अजीज, शरीर नहीं रखा, काम कहां से करोगे? हालेलुया। जब बीमारी पड़ जाए, मंजे पे पड़ जाओगे तो क्या करोगे फिर? क्या इससे काम कर सकोगे? नहीं। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हम इस पे घमंड करते हैं। हम परमेश्वर की हजूरी को छोड़ के हम संसारी कामों में लग जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें क्या करना है मेरे अजीजों? हमें विश्राम दिन को पवित्र मानना है। हालेलुया। हालेलुया। और विश्राम दिन में सारे काम छोड़ के कहां आना है? परमेश्वर की हजूरी में आना है, जहां क्या है? आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपने सब काम काज करना। अभी देखो ध्यान से, परमेश्वर ने क्या? 6 दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 6 दिन तो तू क्या करना है? अपने काम करने हैं, जिससे आप मेहनत की रोटी कमा सको। हालेलुया। हालेलुया। परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। हालेलुया। और 7वां दिन मतलब से संडे। संडे क्या है? अब विश्राम दिन है, मतलब के सारे कामों से रेस्ट। हालेलुया। ये मैं नहीं कहा, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। उसमें ना तो किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु ते, ना कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। हालेलुया। ये सिर्फ आपको नहीं काम करने को कहा कि आप ना करना, बल्कि आपके परिवार वाले भी ना करें, आपके नौकर चाकर भी ना करें। हालेलुया। अगर पशु है वो भी ना करें। हालेलुया। ये लिखा है। हम सोच लेते हम रहने देते, हम अपने नौकर चाकरों के काम करते जाए। हालेलुया। हालेलुया। कहते क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सब को बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। जब परमेश्वर ने हमारे लिए एग्जाम्पल सेट किया, उदाहरण सेट किया। 6 दिन क्या किया? काम किया। और 7वां दिन क्या किया? तो हमारे लिए सेम वैसा ही कहा कि हम करें। हालेलुया। आज्ञाकारी बच्चे कौन से होते हैं? जो आज्ञा माने। हालेलुया। हम परमेश्वर के आज्ञाकारी बच्चे हम तभी बन पाएंगे जब हम परमेश्वर के वचन को मानेंगे, तो आज्ञा को मानेंगे परमेश्वर की। हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। हालेलुया तभी हम आज्ञाकारी बच्चे कहलाएंगे। हालेलुया। हालेलुया हम हमेशा अपने काम को इंपॉर्टेंस देते हैं मेरे अजीजों, परमेश्वर की हजूरी को हम इंपॉर्टेंस नहीं देते, पर हम पता ही नहीं कि हमें जीवन कहां से मिलना है, परमेश्वर की हजूरी से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया आपको याद होगा यहां लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति जो वो गरीब था तो परमेश्वर में समय बताता था। हालेलुया। फिर वो अमीर हो गया। अब उसने कहा कि मैं अपने ये कक्षों की कुल्ली को क्या करूंगा, ढा दूंगा। अब मैं यहाँ क्या बनाऊंगा, महल सारूंगा। हालेलुया हालेलुया और इसको किससे भर लूंगा, सारी ऐशो राम वाली चीजों से भर लूंगा। हालेलुया। हालेलुया ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। फिर मैं कहूंगा, ऐ मेरे दिल खा पी और ऐश कर। हालेलुया। हालेलुया मेरे अजीजों, मेरी तरफ देखिए, उसी वक्त ऊपर से आवाज आती है, ऐ मूर्ख, अगर मैंने रात को ही आत्मा निकाल लिया तो तू क्या करेगा, मिट्टी हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया सो मेरे अजीजों, धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है। हालेलुया। हालेलुया अपनी पवित्र उपस्थिति में बैठने का अवसर दिया है। हालेलुया। हालेलुया आप कितने ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। हालेलुया कभी रियलाइज करके देखना, जब आप परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति से होते हैं, बाहर होते हैं, तो आपको फील नहीं होता कि आज मैं गया ही नहीं, कुछ खो गया मेरा। कौन कौन फील महसूस करता है? आपको नहीं महसूस हुआ? हालेलुया। हालेलुया आपको कभी महसूस नहीं हुआ? जब हम परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति से बाहर होते हैं तो कभी हमें यह नहीं लगा कि हमारा आज कुछ खो गया है, आज हमें कुछ मिला ही नहीं है। चाहे हमारा पेट भी क्यों ना भरा हो, फिर भी हम अपने आप को क्या महसूस करते हैं, खाली खाली। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हमारे लिए परमेश्वर की पवित्र हुजूरी कितनी इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। लिखा तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। हालेलुया। कौन कौन चाहता है कि मेरे बच्चे अपने माता पिता का आदर करें? कौन कौन चाहता है? हालेलुया। हालेलुया सब, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत ब्लेस्ड हुआ, बहुत ब्लेस्ड हुआ कि आपने हाथ उठा के कहा कि हमारे बच्चे क्या करें, आदर करें। हालेलुया। हालेलुया कभी अपने जीवन को तो देखना कि आप कितने का आदर करते हैं। आप अपने जीवन को देखें कि आप क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर आपको कहता है, बच्चों आज्ञाकारी बनो, और बड़े कहते हैं, बच्चों की तरफ हाथ उठा, आपको कहा है, आपको कहा है, आपको कहा, आपको कहा है, आपको कहा है, बच्चे आज्ञाकारी बनो। हालेलुया। क्यों? बच्चे तो जे, हम तो बड़े हैं। हालेलुया। हालेलुया मेरे अजीजों, परमेश्वर के लिए हम सब बच्चे ही हैं। हालेलुया। हालेलुया तो परमेश्वर ने इन छोटे छोटे बच्चों को नहीं कहा, बल्कि हमें भी कहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हम अक्सर सोचते नहीं हमारे बच्चे कहने का क्यों नहीं है, क्योंकि हम कहने का नहीं है। हालेलुया। हम वचन के उल्ट चलते हैं। जब हम चलते हैं तो हमारे बच्चे भी कैसे चलेंगे, सीधा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया ट्रेन कहाँ चलती है? पटरी पे। कभी वो धरती पे चल सकती है, जमीन पे नहीं चलती, नहीं पटड़ी पे ही चलती है। हालेलुया। हालेलुया तो मेरे अजीजों, पेरेंट्स एक ऐसे इंजन है, उनको पटड़ी पे चलना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया तो हमारी पटड़ी क्या है? वचन है। हालेलुया। हालेलुया जो हमें सेध देता है, जो हमें सिखाता है कि कैसे चले। हालेलुया। हालेलुया मैं आज फिर आपको कहता हूं, ओनली 1 month,
मेरी तरफ देखें, ओनली 1 मंथ, सिर्फ 1 मंथ डेली ऐसा कर ले, और आफ्टर 1 मंथ देखना आपके घर में बरकत, और आपके घर में आपके बच्चे देखना। एक महीना कर ले सिर्फ, जैसे वचन में लिखो वैसे हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। एक एक काम परमेश्वर को आगे रख के करे, पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में करे। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना ब्लेस होंगे, Bless होंगे। डेफिनेटली ब्लेस होंगे। अगर वो काम ना होना हुआ तो मेरे अजीजों समझना कि परमेश्वर की इच्छा उसमें नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हम ये सोच लेते हैं हुआ ही नहीं, यही है ना, हम कहते हैं हुआ ही नहीं, परमेश्वर ने काम ही नहीं हमारा किया, हम ये कहते हैं। ये नहीं कहते कि धन्यवाद परमेश्वर, शायद इसमें हमारा कोई नुकसान होना हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए नहीं हुआ। हालेलुया, धन्यवाद करें। अगर हो गया तो हम पार्टियां करते हैं, अगर नहीं हुआ फिर भी धन्यवाद करो, प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हुई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों 1 मंथ पूरा करके देख ले, फिर देखना खुद इधर आके गवाहियां देंगे। इतनी गवाहियां होंगी कि 1 मंथ पूरा ही नोट कर लेंगे। हाँ, रोज ही गवाहियां, इतनी गवाहियां। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, सबसे पहले हम बच्चों की तरफ ना देखकर हमें बच्चे बनना है। हालेलुया, हमें बच्चों की तरह चलना है। मेरे अजीजों, बच्चे अकेले चल सकते हैं? नहीं चलते, कोई उनको चलाता है। हालेलुया। हम बड़े जब हो जाते हैं ना, तो फिर हम कहते हैं अब हम खुद चल पड़ेंगे। हालेलुया। अगर हम आज ही बच्चों की तरह परमेश्वर के पास आए तो फिर हमें वचन चलाएगा। हालेलुया। जब हम बड़े बन जाते हैं फिर हम खुद चलने की कोशिश करते हैं। जब हम खुद चलते हैं, हम पवित्र आत्मा जी की अगुवाई नहीं लेते, तो हम अक्सर क्या होता है, गिर जाते हैं। हालेलुया, अक्सर गिर जाते हैं। सो मेरे अजीजों, इसलिए हर कार्य में परमेश्वर को आगे रखें। हालेलुया। तो खून ना करना, तो व्यभिचार ना करना, तो चोरी ना करना, तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। कभी कभी हम गवाह भी बन जाते हैं। वो भाई अच्छा है, मसीह भाई है, वो मसीह है, मेरा भाई है, तो मैं उसके गवाही दे दूं कि हाँ ये सही है, चाहे वो गलती क्यों ना हो। हालेलुया। मेरे अजीजों, वहां आप गलत हो गए। परमेश्वर ने जहां क्या कहा कि किसी के विरुद्ध झूठी गवाही ना देना। झूठी गवाही का सच्ची गवाही नहीं का, झूठी गवाही। हालेलुया। झूठ बोल के किसी का फेवर करना, हालेलुया, गलत है ये, चाहे कोई अपना क्यों ना हो। ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, किसी की स्त्री को बुरी नजर से भी ना देखना, और ना किसी के दास दासी जब बैल गधों का, ना किसी वस्तु का लालच करना। हालेलुया। मेरे अजीजों, धन्यवाद करें जो हमें दिया है। कभी सोच के देखें, हो सकता है जो आज हमारे पास है पहले वो भी नहीं था। हालेलुया। हम हमेशा कहां देखते होते हैं? ऊपर को देखते हैं। ऊपर मतलब महलों की ओर देखते हैं हम। हालेलुया। हम हमेशा ऐसे करके देखते हो, महल कितने अच्छे हैं, वो कोठियां कितनी अच्छी हैं। हालेलुया। ऐसे है ना, कभी नीचे तो ऐसे नहीं देखते। हालेलुया। मेरे अजीजों, उनकी तरफ देखना छोड़ के उधर देखें कि वो झोपड़ियों में कुछ रहते हैं। हालेलुया। कोई पुलों के नीचे रहते हैं। हालेलुया। फिर धन्यवाद करें परमेश्वर, आपने हमें कितना आशीषित किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो मेरे अजीजों, उस वक्त आपको तसल्ली होगी, उस वक्त आप धन्यवाद करते, रुकेंगे नहीं कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद, उनसे आपने हमें
बेटर बनाया। हालेलुया। हालेलुया। कभी हमारी पोजीशन भी वहां वो थी। हालेलुया। हालेलुया। वहां से निकाला आपने हमें, धन्यवाद करें। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीज हो जी, आज्ञा है 10। क्या हम यही आज्ञों पे खरे उतरे हैं? क्या हम सही चलते हैं? क्या हम आज्ञाकारी हैं? हम कहते हैं हमारे बच्चे आज्ञाकारी हैं। परमेश्वर पूछता है, आपको पूछता है, मुझे पूछता है, बताओ क्या आप आज्ञाकारी हो? क्या आप वचन के अनुसार चलते हो? हालेलुया। हालेलुया। फिर हम दोष क्यों देंगे? फिर हम अपने बच्चों को कौन दोष देगा? अपने बच्चों को कौन देता है? बताओ। कोई कहेगा कि मेरे बच्चे ऐसे हैं, प्रभु वो आते नहीं है, प्रभु वो ऐसे करते हैं, प्रभु वो ऐसे करते हैं। प्रभु कहेगा, मेरे बच्चों वो ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं, आप अपने कामों को देखो, तुम कैसे करते हो। हालेलुया। हालेलुया। अपने काम सुधार लो, डब्बे नहीं, अब आप इंजन बन जाओ, तो आपके साथ जो आपके डिब्बे हैं लग जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। और हमेशा इंजन कहाँ चलता है? पटड़ी पर चलता है। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हम इसलिए अगर चाहते हैं कि हमारे बच्चे ब्लेस हो, तो बच्चों से पहले हमें भी ब्लेस होना होगा। हालेलुया। हालेलुया। एक छोटा सा बच्चा है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, इधर देखिए मेरी तरफ, मुंह ना छुपाइए। हालेलुया। हालेलुया। मुंह ना छुपाइए, परमेश्वर आपको देख ही रहा है। हालेलुया। हालेलुया। जहां मर्जी छिप जाए, परमेश्वर देखता है हमें। हालेलुया। हालेलुया। वो बच्चा है, इधर करें इसका। हालेलुया। हालेलुया। ये बच्चा क्या है? कि कोई इसको सिखा रहा है कि ताड़ियां मारनी? कोई इसको सिखा रहा है कि जब आराधना हो तो ऐसे ऐसे करना है? हालेलुया। वो किसकी कॉपी कर रहा है? हमारी। हालेलुया। हालेलुया। वो कॉपी कर रहा है हम सबकी। हालेलुया। हालेलुया। वो देख रहा है कि जाके बाकी ताड़ियां मार रहे हैं, तो मैं भी उसको भी अंदर से, हालेलुया, हालेलुया। खुशी आ रही है। ठीक है, वो देख के कॉपी कर रहा है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमारे बच्चे हमें देख के कॉपी कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमारे बच्चे हमें कॉपी कर रहे हैं। अब हिसाब किससे लेना है? बच्चों से। हाँ जी, किससे लेना है? आपसे लेना है। बोलो, किससे लेना है? हाथ ऊपर करके बोलो, मुझसे लेना है। बोलो, कितना मुस्कुरा रहे हैं कि हाँ, प्रभु मुझसे लेना। हालेलुया। मेरे अजीजों, साफ देना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आज तो हम सब कह सकते हैं मुझसे लेना है, पर काउंट जब खुलेगा ना, खुल जाएंगी किताबें। आगे क्या है? जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ में होगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुल जाएंगी किताबें, अकाउंट क्लियर होगा फिर। हालेलुया। फिर हम बहानेबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि हम बहानेबाजी झूठ बोला तो परमेश्वर को तो सब कुछ पता है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, इसलिए सबसे पहले हमें आज्ञाकारी बनना है, तब हमारे बच्चे फॉलो करेंगे हमें। हालेलुया। वो फिर हमारे पीछे पीछे चलेंगे। हालेलुया। आज वो हमें देखते हैं कि हम तो ऐसे इधर को चल रहे हैं, हम कहते हैं बोटे गड़े को जाना है, चर्च में जाना है। हालेलुया। हालेलुया। और हम जा रहे हैं अमृतसर। हालेलुया। हालेलुया। हम जा रहे हैं दिल्ली। हालेलुया। बच्चों को कह रहे हैं चर्च जाना है। हालेलुया। हालेलुया। प्रॉब्लम हो गई, वहां क्या हो गई? क्रैश हो गया। सो मेरे अजीजों, अगर हम चाहते हैं आज हमारे बच्चे ब्लेस हों, तो हमें सबसे पहले आज्ञाकारी बनना है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ लिखा है
यूहन्ना की अंजील 14:15 में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। अब बोलिए, आई लव यू यीशु, आई लव यू होली स्पिरिट, आई लव यू हेवनली फादर, I love you heavenly father. परमेश्वर कहता है, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। हालेलुया। यहाँ फिर आ गया कि आज्ञा को मानना कितना जरूरी है। हालेलुया। आगे लिखा है पहला यूहन्ना उसकी 5:3 में भी यही लिखा है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। हालेलुया। क्या प्रभु यीशु मसीह जी ने करके नहीं दिखाया? प्रभु यीशु मसीह जी ने अपने पिता की हर बात को माना कि नहीं? माना। पत्थर पड़ा था, उसको रोटी बना दिया, बनाया कि नहीं? कब बनाया? हालेलुया। ये तो उसने कहा था, लूसीफर। कौन था? इब्लीस, शैतान ही। उसने कहा था, क्या कहा? पत्थर से कहे कि अगर भूख लगी है तो पत्थर से कहे कि ये रोटी बन जाए। हालेलुया। पर परमेश्वर ने क्या, प्रभु यीशु मसीह ने उसको रोटी बनाया? नहीं। हालेलुया। शैतान को दिखाने के लिए नहीं, वो कुछ भी कर सकते थे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, अपने एंड तक अपने पिता के वफादार रहे। हालेलुया। आज्ञाकारी रहे। और हमें भी क्या सिखाया? आज्ञा को मानना। हालेलुया। हमें भी सिखाया आज्ञाकारी होना। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हम हर बार पढ़ते हैं मत्ती की अंजील 22:37, उसमें क्या लिखा है? हे परमेश्वर अपने प्रभु को क्या है? सारे मन से, सारे देश से, सारे प्राण से क्या है? प्रेम कर। हालेलुया। हालेलुया। यही है ना? परमेश्वर क्या है? क्या है परमेश्वर? प्रेम है। हालेलुया। हम किसी का मन को नफरत से जीत सकते हैं? नहीं। बोल के जीत सकते हैं? नहीं। हम गुस्सा करके, क्रोध करके किसी का मन जीत सकते हैं? किससे जीत सकते हैं? प्रेम से। हालेलुया। हम प्रेम से किसी का भी मन जीत सकते हैं। हालेलुया। प्रेम मतलब परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए कहा, बुराई को भलाई में बदल दे। बुराई ना कर, बल्कि उसको भलाई करके बुराई को ही बदल डाल। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, अगर आज आप परमेश्वर के हैं तो आपको क्या करना है? आज से अपने घर में प्यार, हालेलुया, प्यार बांटना है। हालेलुया। एक दूसरों की तरफ देख रहे हैं। पति परमेश्वर अपनी पत्नियों की तरफ देख रहे हैं और पत्नियां अपने पतियों की तरफ देख रही हैं। हालेलुया। प्यार। हालेलुया। श्योरली हमें प्यार बांटना है। और प्यार कहां से शुरू होता है? अपने घर से शुरू होता है। हालेलुया। बाहर जितना मर्जी हम होका दें, प्यार ले लो, प्यार ले लो, प्यार ले लो। हालेलुया। अगर घर में हमारे नफरत है तो हम प्यार कैसे सेल करेंगे? हालेलुया। कैसे बांटेंगे? हालेलुया। सो मेरे अजीजों, शुरुआत हमारे घर से होनी चाहिए। हालेलुया। क्या आप आज शुरुआत करेंगे? कौन कौन करेगा? हालेलुया। आप नहीं करेंगे? हालेलुया। आज से आपने वादा किया है परमेश्वर के साथ कि आज से हम
प्यार की शुरुआत करेंगे। इसमें कोशिश नहीं, 100% आपको करना है। हालेलुया। कोशिश तो आप सोए पड़े, कोई बात नहीं, मैं आधे घंटे तक उठ के कर, हालेलुया नहीं, हमें शुरुआत करनी है। अच्छे काम के लिए हमेशा हमें क्या करना चाहिए? शुरुआत करनी चाहिए। पहले शुरुआत करेंगे तो काम होगा। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र कलाम कहते हैं, यदि घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। और अगर हम परमेश्वर में आज्ञा दे देता है, जाओ जाके घर बनाओ, नहीं अभी हमें ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जाओ जाके घर बनाओ। हालेलुया। जाओ जाके काम करो। हालेलुया। मेरे अजीजों, अब आज्ञा किसने दी है? तो काम भी पूरा कौन करवाएगा? हालेलुया। हमारा विश्वास तब परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए कि जिसने आज्ञा दिया वो पूरा भी करेगा, जिसने शुरू कराया वो खत्म भी कराएगा। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, इन बातों की तरफ ध्यान दें, उसको रोके ना। हालेलुया। एक भाई ने सोचा होगा कि मैं अपना काम करूं, कितने काम उन्होंने किए, और उनको क्या मिला? हमेशा थोड़े पैसे मिलते थे, कभी रुक जाते थे, काम मिलता था रुक जाता था। हालेलुया। एक दिन उन्होंने परमेश्वर के साथ बात की कि प्रभु क्यों ना मैं अपनी गाड़ी ले लूं। परमेश्वर ने कहा ले लो, तो उनके पास पैसों का अरेंज नहीं हुआ। हालेलुया। मेरे अजीजों, परंतु उन्होंने अपना विश्वास बनाए रखा और प्रार्थना, परमेश्वर को प्रार्थना करते रहे। मेरे अजीजों, एक दिन पैसों का भी प्रबंध हो गया, गाड़ी भी आ गई। आज वो भाई अपनी गाड़ी चलाते हैं। हालेलुया। आज वो खुदा की संगत को भी लेके आते हैं। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, क्या नहीं हो सकता? हालेलुया। मनुष्य क्या सब कुछ कर सकता है? हालेलुया। जो आपको पीछे है, जो आपको चिल्लाने वाला है, वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। बल्कि 10:27 में लिखा, ये मनुष्य से नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, परंतु हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें आज्ञाकारी होना है, हमें आज्ञाकारी बनना है। मेरे अजीजों, मैंने आज अभी आपको बताया, बच्चे किसको कॉपी करते हैं? बड़ों को। तो बड़ों को आज्ञाकारी होना है, तब देखना बच्चे भी आपके ब्लेस होंगे। बच्चे क्या, उनके आगे हजारों पीढ़ियां भी ब्लेस होंगी। हालेलुया। आमीन। हो सकता है आज किसी ने रोका हो, जहां कोई कहीं जाना चाहता हो, मेरे अजीजों, परंतु परमेश्वर का जो वचन है ना, ये हमारी रोटी है। मेरे अजीजों, हालेलुया। ये रोटी हमने खा ली ना, और हमने इसकी जो इंपॉर्टेंस जान ली, हमारे जीवन में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो मेरे अजीजों सब बातें फीकी लगेंगी संसार की। हालेलुया। सब खाना पीना फीका लगेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये स्पाइसी नहीं है। हालेलुया। पर ब्लेस्ड है। हालेलुया। ये देते ही जीवन है। हालेलुया। बल्कि जिसके जीवन में आ जाता है, मृत्यु भी जीवन में बदल जाती है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, ये बातें हमने करनी है। अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे आज्ञाकारी हो जाएं, तो सबसे बढ़कर हमें आज्ञाकारी होना है। हालेलुया। हमें आज्ञाकारी बनना है, क्योंकि मैं बच्चे मुझे जिस
परमेश्वर ने सुबह दिया, माइंड में मेरे डाल दिया था थोड़ा सा, परंतु मैं रात को बैठा रहा। जब मैंने सुबह उठा तो परमेश्वर ने मुझे क्लियर किया। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर कैसे बात करता है आपको भी पता होगा, बहुत तरह से बातें करते हैं, सपने के द्वारा, वचन के द्वारा, बच्चों के द्वारा। हमें जो दिनचर्या में हमारे साथ बीतता है तो हम एक्सपीरियंस होता है। हालेलुया। तो परमेश्वर हम सबसे यही चाहते हैं कि हम एक आज्ञाकारी बच्चे बने। आमीन। प्रेस किसकी होती है? एक बात करके बस। हाँ जी, परमेश्वर। प्रेस किसकी? जो अच्छा करता है। हाँ जी, हालेलुया। हालेलुया। किसकी प्रेस होती है? जो अच्छा करता है। आप बताइए मुझे, किसकी प्रेस होती है? हालेलुया। जो अच्छा करते हैं उनकी प्रेस होती है ना? होती है कि नहीं? अगर 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, जो 2-4 अच्छा करते होंगे उनकी ज्यादा प्रेस होती है। हालेलुया। जो अच्छा नहीं करते उनकी अक्सर प्रेस नहीं होती। हालेलुया। हालेलुया। तो अगर हम आज्ञाकारी हो जाएं, हम अच्छा करने लग पड़े, तो परमेश्वर की नजरों में हम क्या हो गए? अच्छे हो गए। हमारी प्रेस हो गई। हालेलुया। प्रेस का मतलब परमेश्वर हमें हर चीज मुहैया कराएंगे। हालेलुया। हमें ब्लेस करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो जहां भी हम हाथ डालेंगे हम आशीषित हो जाएंगे मेरे। तो जब हम कहना नहीं मानेंगे, जब हम अनाज्ञाकारिता दिखाएंगे, तो मेरे से जहां भी हम हाथ डालेंगे हमारा काम सफल नहीं होगा। हालेलुया। अब आप चाहते हैं कि आपका काम सफल हो? यीशु के नाम में आमीन। क्या आप चाहते हैं आपके बच्चे ब्लेस हो? क्या आप नहीं चाहते कि आप ब्लेस हो? चाहते हैं हम ब्लेस हो। आप चाहते हैं कि आप ब्लेस हो? आप चाहते हैं कि आपके घराना ब्लेस हो? आपके काम ब्लेस हो? कौन कौन चाहता है? यीशु जी के नाम में ब्लेस हो। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, सिरों को झुकाते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। पिता करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं पिताजी कि आज हमने आपके वचन के द्वारा सीखा है। पिता दया के साथ लॉर्ड, आपका वचन तो यही कहता है कि जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा वही मुझसे प्रेम करता है। पिता हम भूल गए थे, हम अक्सर पिता अनाज्ञाकारिता दिखाते हैं। पिताजी हम चाहते हैं कि हमारे भाई बहन ऐसे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे माता पिता ऐसे हैं, हम चाहते हैं हमारे बच्चे ऐसे हैं। पिता अनाज्ञाकारी है। परंतु दया के सागर, आज हमने आपके वचन के अनुसार पिता अपने आप को भी कंपेयर किया पिता, कि हम भी अनाज्ञाकारी हैं पिता, कि हम आज्ञा नहीं मानते पिता, हम आपके वचन के अनुसार चलते ही नहीं है पिता। और पिता आज हमने पवित्र आत्मा जी के द्वारा सीखा है पिता, आपकी दया हम पर हुई है पिता, और आज से हम पिताजी चाहेंगे कि हम आज से आज्ञाकारी बन जाए पिता। पिता पवित्र आत्मा जी आप हमारी इस कार्य के लिए अगुवाई करना, कि हम पिता जो आपकी ओर से वही करने पाए पिता, जो आपकी ओर से नहीं है वो हम कभी ना करने पाए, हम उस रास्ते पे भी कभी ना चल पाए पिता। यीशु जी के नाम में आमीन पिता। और दया के सागर, हम अपने दिलों के दरवाजों को खोलते आएंगे, आगे सिंहासन का सदा के लिए स्थिर हो जाइए, और आपका एक एक पवित्र कलाम हम सबके हृदयों की पट्टियों के ऊपर लिखा जाए, 30 नहीं 60 बल्कि 100 गुना फल हमेशा बना रहे। यीशु जी के नाम में आमीन। दया के सागर, हम आपके ही हैं और सदा ही आपका रहना चाहते हैं। और दया के सागर चाहते हैं, आप चाहे कोई संसारिक काम हो, चाहे पिता आपके राज्य के कार्य के लिए हो, कोई भी काम हो पिता, हम पवित्र आत्मा जी आपकी ही अगुवाई आप अब से मांगते हैं पिताजी। आप ही हमारी अगुवाई करना, आप ही हमें चलाना सिखाना फलवंत करना पिता, यीशु जी के नाम में आमीन। और हम आपकी नजरों में आज्ञाकारी बन जाए पिता। पिताजी हम आपके
नजरों में पिता हम चाहते हैं कि हम अच्छे बन जाएं पिता, Yes, yes. यीशु जी के नाम में आमीन। Amen. और आपके वचन को कभी भी कोई हमसे चुराने ना पाए पिता जी, यीशु जी के नाम में आमीन। हम सिर्फ आपका वचन खा ले बल्कि उसको पचा ले पिता, हमारे रोम रोम में आपका वचन हो और हम सदा के लिए आपके पवित्र वचन में बने रहने वाले हो जाए पिता जी, यीशु जी के नाम में आमीन। और पिता हम आगे दूसरों को भी गाइड करने वाले हो जाए यीशु जी के नाम में आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता, और बहुत फल इकट्ठा हो सब आपके राज्य के लिए हो यीशु जी के नाम में आमीन। आपने पिता, हम विश्वास करते हैं कि आपके कान हमारी प्रार्थना को लगे हुए थे। हम आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं कि आपने स्वर्ग के दरवाजे खोल के हमारे लिए अपरंपार वर्षा की है पिता, हम रिसीव करते हैं पिताजी, धन्यवाद करते हैं। और जब प्रार्थना आपके पहले बेटे हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से झरना 14 की 14 मत्ती 4 क्यों नहीं इसके अनुसार इस प्रार्थना को मांग लेते हैं और पा लेते हैं। आमीन 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 हालेलुया 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 आमीन आमीन आमीन।